वेलकम टू आवर चैनल। आज क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 8.1 होगा। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है क्लास हो चुका है और इस इंट्रोडक्शन क्लास का जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया होगा। पहले उसको आप अच्छे से देख लें, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करें तो अच्छा। नंबर 1 पे कि ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें बोल रहा है साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान निकालना है। देखिए AB क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो पहले B को समकोण देंगे। समकोण का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये B हुआ, तो इसको यहाँ पे लिख सकते A, इसको लिख सकते C। अब देखिए AB 24 सेंटीमीटर, 24 लिख देंगे, सेंटीमीटर बाद में कर देंगे। और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, क्या नहीं दिया, H नहीं दिया हुआ, तो H निकालना होगा। तो पहले ये लैंग्वेज में इतना लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में एंगल B कितना डिग्री है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। AB बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए P है, इससे पहले बता चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो H नहीं है तो H को निकालेंगे। तो H क्या होगा, पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से H निकालेंगे, मीन्स AC यहाँ पे क्या निकालना है, H निकालना हमको। H के जगह पे ये पूरा साइड जो है, पूरा भुजा जो है AC होगा भुजा। तब H निकालने का फार्मूला, तो H बराबर क्या होता है √P² प्लस B²। पहले इस तरह लिख देते हैं। अब बताइए P की जगह पे क्या है, P, ये P है, P की जगह पे AB है, तो यहाँ पूरा लिखेंगे AB² प्लस B की जगह पे क्या है BC, तो पूरा लिखेंगे BC²। ठीक है। AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 आता है। अब हमसे पूछ रहा है, ये तो निकल गया, ये कितना मालूम हो गया 25, ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी लगा दिए सेंटीमीटर। ठीक, हमको निकालना है साइन A और कॉस A, फिर पूरा साइन C या कॉस C। अब A एंगल पे पूछ रहा है और C एंगल पे पूछ रहा है, तो याद रखिए अगर C पे पूछेगा, जिस पर पूछेगा आपको वैल्यू निकालने के लिए, तो उसके ठीक सामने वाला P होता है। अगर A पे पूछेगा तो P ये होगा, ठीक है ना। H हमेशा फिक्स रहेगा और P और B बदलते रहेगा। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला ये है कि आपको निकालना है साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला वही लिखिए P/H। तो देखिए साइन A के हिसाब से P कौन होगा, A के हिसाब से P ये होगा सामने वाला, जिस एंगल पर पूछेगा उसके ठीक सामने वाला देना है। तो ये हो जाएगा 7 और H तो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। ये 25 आया तो 25 लिख देंगे। फिर उसी तरह दूसरा इसी में निकाल देते हैं कॉस A। कॉस A का क्या होता है B/H। तो A के हिसाब से, अभी A के हिसाब से P ये था, तो A के हिसाब से B ये वाला हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 24 बट्टे H फिक्स है 25। पहला में 2 क्वेश्चन था, अब दूसरा में 2 क्वेश्चन है। फिर पूछ रहा है साइन C। साइन C फार्मूला वही देंगे साइन का जो बता चुके हैं, साइन का होता है P/H। C के हिसाब से पूछ रहा है P कौन होगा, C के हिसाब से P ये होगा। तो P हो गया 24 बट्टे H हो गया 25।
फिर इसी में कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला था B/H। तो बताइए सी के हिसाब से बी कौन होगा, तो बी ये होगा, ये ठीक सामने वाला पी है तो ये बी होगा। 7 H फिक्स होता है 25, तो ये इसका आंसर हो गया, ये भी इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से सब। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है हमको, ये निकालना है, इतना का मान निकालना है, जो ऑलरेडी ये फिगर पहले से दे चुका है। ये तो पहले से दे चुका है। देखिए यहाँ से पी क्यू माने कि ये p का वैल्यू दे दिया है, ये h का दे दिया है, आपको ये b निकालना है। तो b अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि p बराबर क्या दिया हुआ है, मीटर लगा दीजिए। फिर b बराबर कितना है, b नहीं है अभी, h बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, b बराबर वाट। तो b क्या किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताइए b बराबर निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस p²। जब b रहेगा तो p को घटाना है, जब p पूछेगा तो b को घटाना है। ये इससे पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। h² का वैल्यू h का वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू हो गया 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 169 होता है, 12 का 144 होता है। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा, और 25 का आप जानते हैं कि ये 5 होगा। ठीक है, अब तो b तो मालूम हो गया। अब हमको निकालना है 10p और कॉट आर का वैल्यू पहले निकालना है, उस पर पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको देखिए डायरेक्ट निकाल देते हैं। अब 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू, तो देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, माइनस कॉट का फॉर्मूला b/p होता है। तो बताइए 10p p के हिसाब से, इस p के हिसाब से एंगल बन रहा है यहाँ पे, p के हिसाब से आपका p कौन सा होगा, तो ये होगा। इसका वैल्यू निकालें कितना, 5 निकालें। तो एक और फिगर बना सकते हैं इस तरह का, वो तो पहले से फिगर दिया हुआ, आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। p/q/r, ये पहले से 12 था, ये 13 था, और निकाल के लाए हैं 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब p का वैल्यू जो है इसके हिसाब से p का वैल्यू कौन सा होगा, 5 होगा, तो 5 लिख देंगे। बाय b का वैल्यू जो है 5, जब ये p हुआ तो ये b होगा, 5/12 माइनस। अब कॉट आर पर जाना है, तो आर के हिसाब से b कौन होगा, आर के हिसाब से, तो आर के हिसाब से तो p ये होगा, तो b ये हो जाएगा, 5/p होगा ये वाला। जब इसका एलसीएम लीजिएगा, 12 का एलसीएम 12 होगा, जब नीचे एलसीएम सेम रहे तो ऊपर वाले को घटा देना, 5 - 5, इसका मतलब 0/12। तो किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया तो वो 0 आएगा, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3, चलिए आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान फाइंड करना है। तो देखिए sin a बहुत आसान है, इसको सॉल्व जब कीजिएगा, sin a इक्वल कितना दे दिया है 3/4। अब देखिए sin a का जो है, sin का फॉर्मूला क्या याद किए, sin का p/h, पाकिस्तान बाय हिंदुस्तान। अब देखिए p बराबर तो मालूम हो गया 3, और h बराबर कितना 4। अगर इसमें तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्ट अगर बनाइएगा तो p है, ये 3 हो गया, h ये 4 है, तो क्या नहीं है b नहीं है, v वाट निकालना है आपको। तो देखिए पाइथागोरस से निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या b बराबर निकालिएगा, तो अभी बताए हैं कि b बराबर √h² माइनस p को घटा देंगे, नहीं समझ में आ रहा है। h का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर माइनस h का वैल्यू
4 का स्क्वायर माइनस पी हो गया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो 7, 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इस तरह एक और फिगर ड्रॉ कीजिएगा जब, तो ये 3, ये 4, ये कितना आया √7 आया। अब ये देखिए हमसे पूछ रहा है ए का, पूछ रहा है कॉस का क्या होता है B/H। तो आप बताइए b का वैल्यू कितना निकाल के आए √7, तो √7 बाई एच तो फिक्स रहता है 4। tan a का क्या होता है, tan a का होता है P/B। अब देखिए p कितना है, p 3 है, बट b कितना निकाल के आए √7। 4 पे आ गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बना लीजिएगा, तो कोई भी भारतीय भवन हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, किसी से भी हो, आपको बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और साथ में साथ जो है इसका मिसलेनियस जो क्वेश्चन होगा लास्ट में, भारतीय भवन, स्टूडेंट फ्रेंड्स और कुछ ऐसे सारे क्वेश्चन होगा जो जोड़ के बता दिया जाएगा। देखिए 15 cot A = R दिया हुआ है, तो हमको cot का वैल्यू चाहिए। तो जब इस तरह ये इसके मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसको बराबर की इधर भेज देना है, 8 ये चलाएगा नीचे भाग में चला जाएगा। तो अब देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का P/B, तो ये हो जाएगा B/P उल्टा। अब देखिए हमको b बराबर दे दिया 8, p बराबर दे दिया 15, तो क्या नहीं है, तो इसमें h नहीं है, h बराबर वाट। तो फिर निकाल देंगे कि पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से h का फॉर्मूला क्या होता है, √p² + b² होता है। अब p का वैल्यू जो है, p का वैल्यू √15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो बताइए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का 64। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289 आएगा। तो 289 किसका है, 17 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है साइन और सेक का वैल्यू। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, मान ज्ञात करें। आप इतना भी झलक से आप समझ सकते हैं साइन ए का। तो साइन ए का होता है फार्मूला P/H। तो बताइए P कितना दिया हुआ आपका 15 और H कितना निकाल के लाए 17, तो ये हो गया। फिर उसके बाद सेक ए का पूछा है, तो सेक का फॉर्मूला किसका है, सेक किसका उल्टा हम बता चुके हैं, कॉस का। कॉस का क्या होता है B/H, तो इसका क्या होगा H/B, H/B, H/B। H कितना निकाल के लाए 17, बट B कितना है B 8। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह का सवाल बहुत सारा दिया हुआ भारतीय भवन में, स्टूडेंट फ्रेंड्स में बहुत सारा सवाल है इसमें दिया हुआ, जाके बना सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कई से क्वेश्चन बताया जा रहा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो आप उसे अच्छे से बनाइए, क्योंकि हो सकता है अगला बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ दे, इसलिए अच्छे से बनाइएगा। देखिए एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है, ठीक है, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए, माने प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। तो देखिए अब देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण तो है, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो न्यून कोण कौन सा होगा, ये एक कोण ये होगा और एक कोण ये होगा न्यून कोण। तो एंगल ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये देखिएगा कि ABC की त्रिभुज ABC में क्या है, एंगल C = 90 डिग्री है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये है 90 डिग्री। अब cos A बराबर
पहले ये दोनों कॉस ए बराबर कॉस बी, तो पहले इसको इक्वल कर लेंगे। कॉस ए किसका फॉर्मूला था, बी बाई एच का। तो बताइए ए के हिसाब से बी कौन होगा, ए के हिसाब से देखिए ए के कॉस ए के हिसाब से बी कौन होगा, ए के हिसाब से पी ये होता है तो बी ये हो जाएगा, तो बी हो जाएगा ए सी बाई एच फिक्स होगा ये ए बी। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह कॉस बी लिखिए, फार्मूला वही लिखिए बी बाई एच। अब बी के हिसाब से बी कौन होगा, तो बी के हिसाब से पी ये होता है तो बी ये हो जाएगा, बी सी बाई एच तो फिक्स है ए बी। अब दोनों समीकरण को बराबर कीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब दोनों को बराबर कीजिएगा तो पता ये चलेगा आपको कि ए सी बाई ए बी बराबर बी सी बाई ए बी। नीचे दोनों में ए बी और ए बी कैंसिल, तो बच गया ए सी बराबर बी सी। अब ये है बच गया ए सी और ये हो गया बी सी, ये ए सी भुजा ये, और ए सी में कौन क्या है, ए है, तो एंगल ए लिखेंगे बराबर बी सी के लिए कौन क्या बनेगा, बी है, तो एंगल बी लिखना है। यही आपको प्रूफ करना था। लेकिन इसमें ये बराबर भुजाओं के मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए इस वर्ड का बराबर भुजाओं का मतलब ये ए सी भुजा और बी सी भुजा ये दोनों आपस में बराबर है, कोण बराबर होते हैं। माने कि ये बराबर भुजा है, ए सी भुजा है तो इसके सम्मुख कोण बी हो जाएगा एंगल बी, और इसका जो भुजा हो जाएगा इस भुजा बी सी भुजा का सम्मुख कोण ए हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोण ए बराबर कोण बी लिख सकते हैं, या कोण बी बराबर कोण ए भी लिख सकते हैं, दोनों बात सही होगा। तो इसलिए बोला कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए सी के लिए कोण ए बन रहा है और बी सी के लिए कोण बी बन रहा है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, जो कि इतना करता लाने के लिए ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कहता है कि पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी 3 का मान निकालना है। देखिए पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। इसमें बोल रहा है, पहले लिख देते सॉल्यूशन, क्यू कौन समकोण है, तो क्यू यही होगा समकोण 90 डिग्री। तो जिस पर समकोण बोलेगा तो पहले इसको वही लेटर डालना है, क्यू समकोण 90 डिग्री। अब बच गया हमको पी क्यू आर में क्यू तो डला गया, तब बचा पी, तो पी यहाँ डाल देंगे और यहाँ आर डाल देंगे, बात खत्म हो गया। और दूसरी बात ये बोल रहा है कि पी आर और क्यू आर, देखिए पी आर और क्यू आर इन दोनों को जोड़ के कितना दिया, 25 दिया हुआ, और पी क्यू ये 5 पहले से 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जितना ये दिया हुआ गिवन में पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो किसी एक का वैल्यू तो निकालना होगा, पी आर का निकालिए या क्यू आर का, तो पी आर का ही ले लेते, इसका जो आएगा वैल्यू यहाँ पे तो पुट होगा, तो पी आर का ले लेते यहाँ पर, तो पी आर बराबर ये 25 और यहाँ पर क्यू आर जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्यू आर हो गया, एक साथ हो गया। तो ये पी आर का वैल्यू हो गया 25 माइनस क्यू आर, ये हो गया एक साथ। अब क्यू आर जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ वो पुट होगा, ठीक है, और क्यू आर आएगा तो यहाँ भी इसका आंसर आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो एक और फिगर ड्रा करेंगे तो हो जाएगा ये कंप्लीट। अब देखिए, अब क्या करिए, पाइथागोरस से एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
एच की जगह पे ये दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए एच की जगह पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्या कि एच का वैल्यू, ये पूरा एच हुआ वैल्यू, एच का वैल्यू इतना दे दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। पी ये हुआ आपका, तो पी का वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर प्लस बी क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर, ये तो वैल्यू नहीं है। तो देखिए ये ए ये माइनस बी मान लीजिए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर, उसका -2 इंटू ए का वैल्यू 25 इंटू बी का वैल्यू क्यू आर बराबर में 5 का स्क्वायर 25 दे देंगे प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ भी 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर, इसको इसी तरह उतार देंगे। अब देखिए दोनों तरफ बराबर में क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अब संख्या वाला एक तरफ कर दीजिए और क्यू आर को एक तरफ, 50 क्यू आर बराबर 25 पहले से, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, संख्या वाला एक तरफ करिएगा तो आ जाएगा, ये प्लस में माइनस में आ गया। तो इस तरह कीजिएगा तो -50 क्यू आर बराबर, घटाइएगा तो माइनस में 600 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू निकालिएगा तो 600 बट्टे, नीचे ये बट्टे में चला जाएगा, गुना में तो भाग में जाएगा 50, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 12 पंचे 60, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरह एक और फिगर ड्रॉ कीजिए आप, पी क्यू आर, ठीक है, ये पहले से 5 है, ये 12 आ गया क्यू आर का वैल्यू 12। अब देखिए पी आर का भी निकल जाएगा, ये 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू निकल के आया 12, इसमें पुट करेंगे 25 में से 12 गया तो 13। अब हमसे पूछ रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए, बहुत आसान निकल जाएगा। देखिए साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो बताइए पी के हिसाब से पी कौन होगा, तो पी के हिसाब से पी ए होगा, जिस पर पूछ रहा है साइन पी पर पूछ रहा है, तो पी के हिसाब से पी ए होगा 12, एच फिक्स होगा 12/13। फिर उसी तरह कॉस पी का पूछ रहा है तो कॉस पी का निकाल लेंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो पी के हिसाब से बी कौन होगा, तो पी के हिसाब से पी ये है तो बी ये हो जाएगा 5/, एच का वैल्यू 13, 5/13, और एक बच गया 10p, ये भी निकालिए दी यहाँ पे 10p, पी के हिसाब से पी कौन होगा, 10p का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी होता है, इसको यहाँ लिख दीजिए आप, सबसे अच्छा है 10p का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी होता है, तो 10p, p के हिसाब से p तो 12 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया जो कि निकल गया। आई होप कि एक्सरसाइज 8.1 जो है कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया, और इसे आप भी इस वीडियो को पहले अच्छे से देखिएगा, फिर इसको सॉल्व खुद से कीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिए, इससे पहले वाला जो है इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास जो है, जो फार्मूला वगैरह इसका बताया गया है, उसका लिंक दिया रहेगा, उसको पहले देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है, और इसी के साथ और भी बता दें कि इसका मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे भारतीय भवन का हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो गया, तो एक वीडियो बनाएंगे, वो मिक्सचर के नाम से होगा, मिक्स क्वेश्चन त्रिकोणमिति के नाम से होगा, तो उसका ये वीडियो बनाएंगे, तो एक साथ ऐड किया रहेगा। लाइक एक बनता है, और वीडियो अगर समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए साथ में साथ, ठीक है। और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।